कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत विशिष्ट श्लोक है, 30वां, तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। जिन कर्मों से हम फंसते हैं उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना है, इस श्लोक में वह बताया भगवान ने। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा से क्या कहा कि तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके, पहली विधा बता दी क्या करना है, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को भगवान के अर्पण करना है। कर्म कैसे करने हैं, जिनसे कर्म बंधन कारक ना हो, मुक्तिदायक हो जाए, इसके लिए भगवान ने कहा कि विवेक विचार युक्त अंतःकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, इनसे अपना संबंध मत मान। कारण वास्तव में संसार की जो क्रियाएं हैं, संपूर्ण क्रियाओं में भगवान की शक्ति ही काम कर रही है। शरीर, इंद्रियां, पदार्थ आदि सभी तो भगवान के हैं, सभी शक्ति जो है वह भगवान की है, सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। ऐसा गंभीरता से सोचें, तब तेरे से कर्तव्य कर्म होगा, तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे। वही कर्म इस विधा से करेगा जो तुझे नित्य करने हैं, कर्म को बंधन मुक्त, कर्म से बंधन ना हो, उद्धार करने वाले हो जाएं, वह विधा भगवान बता रहे हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझे अर्पण कर दे। अर्पण करना है, इस भाव से करना है कि वह हमारी है नहीं, अपनी मानकर अर्पण करना नहीं है। भगवान ने जो दिया वह भगवान को अर्पण कर रहे हैं। वस्तुतः तन मन धन जो भी है वह हम कहीं से लेकर आए हैं, भगवान से मिला है, प्रकृति से मिला है। और फिर भगवान ने कहा अध्यात्म चेतसा, किसी भी मार्ग का साधक हो, उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए, अध्यात्म चेतसा, आध्यात्मिक होना है, लौकिक दृष्टि से काम नहीं करना। वास्तव में उद्देश्य आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की क्या है, आध्यात्मिक नित्य तत्व की ही आवश्यकता है। कामनाएं हम अनित्य तत्व की करते हैं जो विनाशील है। साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं। कामना के वशीभूत होकर ही हम दूसरे कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं। तो अध्यात्म चेतसा की बड़ी विशेषता है कि अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशशील शरीर संसार अपना दिखता है। अगर विवेक से देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं होगा, अविनाशी परमात्मा तत्व ही अपना है। तो वो जो अपनी पुस्तक में लिखा है, मम मृत्यु है न मम ब्रह्म है, ममेति मृत्यु है न ममेति ब्रह्म है, परमात्मा स्वरूप है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य जो है, कर्मों को अर्पण करने की विशिष्ट विधा है। क्रियाओं को अपनी नहीं मानना, अपने लिए नहीं मानना, हम कभी इसके थे नहीं, ये हमारे होंगे नहीं, हो सकते नहीं। ये उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से हमारा कोई संबंध नहीं, क्योंकि वे विनाशशील हैं और मैं अविनाशी स्वरूप हूँ। कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दे, प्रकृति के अर्पण कर दे, या भगवान को अर्पण कर दे। संसार को अर्पण किया तो कर्म योग हो गया, प्रकृति को अर्पण किया तो ज्ञान योग हो गया, और भगवान को अर्पण कर दिया तो भक्ति योग हो गया। तीनों का नतीजा एक होगा, क्योंकि संसार, समस्त संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान ही उस प्रकृति के स्वामी है। इसलिए भगवान को अर्पण करने की बात है। तो वास्तविक अर्पण पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होता है। जब हमने संबंध मान रखा है, मैंने अपनी चीज़ ये दे दी भगवान को, भगवान की चीज़ को अपनी मान लेना, तो भगवान कहते हैं ये तो तुम अनाचार कर रहे हो, ये तुम्हारी वस्तु नहीं है, उस पर तुम अधिकार जमा कर बैठे हुए। भगवान की दी हुई, प्रकृति की दी हुई चीज़ों को आप अपना मान लेते हो। तो करण उपकरण जितने भी हमारे शरीर में इंद्रियां हैं या सांसारिक पदार्थ हैं, ये सब भगवान के हैं। साधक से जो भूल होती है, इनको भगवान का मानने की चेष्टा करता है। हैं ही भगवान के, चेष्टा नहीं करनी है, हैं ही भगवान के। अगर चेष्टा करता है तभी तो अर्पण अधूरा होता है। मैं 10 रुपये आज चढ़ा दूंगा, 100 रुपये चढ़ा दूंगा, मैंने आज 500 रुपये चढ़ाए, और फिर उसका मैं बहुत बड़ा विज्ञापन भी चाहता हूँ कि सब लोग देखें आज इन्होंने, वही भगवान की दी हुई चीज़ भगवान को चढ़ाकर सब में विज्ञापन करने की प्रवृत्ति हमारी आ जाती है, सबको पता चल जाए, ऐसा कहा। तो परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना बड़े विचित्र ढंग से की है।
मनुष्य के जीवन निर्वाह और साधन के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है वह प्रचुर मात्रा में दी है। आप देखिए, वह बहुत प्रचुर मात्रा में है। सबसे अधिक आवश्यक है वायु, ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में है। और उसका अभाव पता चल गया था हमको कोरोना काल में, जब जरा सी कमी आई थी तब हमको किस कष्ट में आया था। दूसरी आवश्यकता हमारे शरीर के लिए आहार है, भगवान ने प्रचुर मात्रा में दे रखा है। हमने जो निर्माण किया है उस पर हम कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो जो कुछ भगवान से दी हुई वस्तु है अपना न मानकर, उनमें ममता आसक्ति ना रखकर हम जो कार्य करेंगे वह हमें जन्म मरण के चक्र से छुटकारा देने वाला हो जाएगा। ये बात भगवान कह रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। तो निराशी निर्ममो कहने का तात्पर्य है कि कामना ममता और संताप रहित होकर तू जो तेरे सामने युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म है उसको कर, या हम गृहस्थों के सामने जो कर्तव्य कर्म उपस्थित है उसको कामना ममता और संताप से रहित होकर। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। निराशी, निर्मम और विगत ज्वर, तीन उपाधियां कहीं। विगत ज्वर मतलब संताप रहित हो जा, क्योंकि अर्जुन के सम्मुख जो युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म था वो भीषण कर्म था, भीषण कर्म था। तो वहाँ संताप बहुत अधिक हो सकता है। संताप से रहित होने की बात की। साधक को निष्काम निर्मम निसंताप होकर भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करना है। उसके परिणाम की तरफ नहीं देखना कि मुझे सिद्ध होगा या असिद्ध होगा, या मुझे प्रतिकूल होगा अनुकूल होगा। सब अवस्थाओं में सम रहना है, वह विगत ज्वर है। अनुकूलता से होने वाली प्रसन्नता और प्रतिकूलता से होने वाली उद्विग्नता दोनों ही संताप हैं, उन दोनों से बचना है। राग द्वेष भी संताप है, ज्वर है। हर्ष शोक काम क्रोध सभी ज्वर हैं। तो यह जो इनसे विगत ज्वर होकर हमें अपना कर्तव्य कर्म का पालन करना है, भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में बहुत सुंदर तरह से। अगला श्लोक 31वां ले लेते हैं। अपना सिद्धांत बताया भगवान ने। आगे दो श्लोक 31 और 32 बहुत सुंदर श्लोक हैं, दोनों एक साथ हैं। अब सिद्धांत की पुष्टि कर रहे हैं भगवान। 31-32 किस साधक के सभी के कर्मों में सादर बन